स्टूडेंट चलिए एक प्रॉब्लम देखा जाए। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब देखें, सो डैट एफ एक्स इज इक्वल टू मार 2x माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x कामा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन डिफाइंड दिस क्वांटिटी, x इक्वल टू 1 है फंक्शन डिफाइंड दिस क्वांटिटी, x लेस देन 1 है फंक्शन डिफाइंड साइन पाई x अपॉन 2, है ना। ये जो है फंक्शन डिफाइंड है। चलिए इस पर पहले कंटिन्यूअस देख लिया जाए। तो स्टूडेंट f1 कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये मार 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, है ना, ये चीज। और इसको सॉल्व करें, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और ये ओवरऑल वैल्यू माइनस वन इंटू 1। ये वैल्यू क्या आ जाएगा? ये आपका वैल्यू आ जाएगा 1 है। ये माड फंक्शन है ना, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो 1 इंटू 1 ये वैल्यू 1 हो, है ना, ये चीज है। अब समस्या ये है कि इसका वैल्यू जो है 1 होता है। कैसे होता है देखें, इसका जो परिभाषा होता है स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है स्टूडेंट वो यही होता है, एक्स आर लेस देन एक्स इंटीजर। इसको सिंबल में लिख लीजिए, एक्स आर एक्स लेस देन जेड लेस देन एक्स, जेड वेइंग इंटीजर। ये अगर स्टूडेंट एक्स के प्लेस पर कोई इंटीजर रख देंगे, चाहे निगेटिव रखिए चाहे पॉजिटिव रखिए, मान लीजिए एक्स के प्लेस पर 5 रखेंगे, इसका वैल्यू 5 आएगा। एक्स के प्लेस पर 1 रखेंगे, इसका वैल्यू 1 आएगा। अगर यही देखें स्टूडेंट 5.1 रख दिए, अब ये क्या, ये डेसिमल नंबर हो गया ना। अब ये ऐसा नहीं है कि इसका वैल्यू 5.21 हो जाएगा, 5.1 होगा, नहीं, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ऑलवेज गिव्स इंटीजर। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीजर वैल्यू देता है, और ये इंटीजर है नहीं, है ना, ये नॉट इक्वल टू 5.1। तो क्या होगा, तो अगर वही डेफिनेशन में कह रहा था, अगर ये x है तो x हो जाएगा, अगर x डेसिमल नंबर है तो x नहीं होगा, तो क्या होगा, x से लेस देन इंटीजर होगा। तो आप देख लीजिए यहां पर, आप ये आपका मान लीजिए यहां राइट साइड जब चलेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, है ना, ये 6, और जब नंबर लाइन पर जब चलेंगे ना तो यही कहीं आएगा 5.1। तो इससे लेस इंटीजर देखिए 5 है ना, 5 जो है 5 लेस देन 5.1 है। सो स्टूडेंट 5.1 का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा, है ना, ये चीज है, समझ रहे हैं ना। तो इसके जो है लेसर जो है नेबरहुड में हम खोजते हैं, तलाशते हैं। तो इसके नेबरहुड में जो तलाशते हैं 5 हो जाएगा, उसके नेबरहुड में तलाशते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम अपना काम करते हैं, उसके नेबरहुड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सबसे छोटा इवन 1 ले ले, नहीं, इसके नेबरहुड में कोई इंटीजर मिलता है तो वही तलाश लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम वैल्यू जो है फिर देखते हैं स्टूडेंट। ये देखिए इससे छोटा है, इंटीजर है, और वो वैल्यू आ जाता है, ठीक है, ये चीज है। वही स्टूडेंट कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप 2.5 ले लीजिए, इसका वैल्यू देखना है ना, 2.5। तो कैसे करते हैं देखें, अब जब ये करते हैं ना 0, ये 1 और ये 2, ठीक है, और ये क्या है स्टूडेंट, ये 3, यही कहीं आ रहा है, 2.5 आ रहा है ना, तो ये आपका है, अब इतना बड़ा रेंज है आपका, है ना, 2.5। तो इसके नेबरहुड में देखिए 2 इंटीजर बन जा रहा है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2।
अब मान लीजिए कभी कभार इसके नेबरहुड में नहीं इंटीजर बन रहा है तो लेस में जाएंगे तब इधर जाकर के लेंगे। जैसे देखिए स्टूडेंट 1.5 है ना, 1.5 है, तो अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसके नेबरहुड में देखते हैं, देखिए ये 0, ये 1, 1.5 और ये 2। तो अब देखें इसके नेबरहुड में जाए, देखिए इधर बैक जाएंगे और बैक जाएंगे इसके नेबरहुड में पा जाएंगे 1, तो 1 लिख देंगे। अगर इसके नेबरहुड में नहीं कोई इंटीजर मिल रहा है तो तब 0 पर शिफ्ट कर जाएंगे। जैसे देखें ये आपका 0.9 है ना, तो जब 0.9 है तो 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालते हैं, 0.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा स्टूडेंट वो आपका आ जाएगा, ये देखें ये 0 ये 1, यहां कहीं 0.9 आएगा। अब देखिए इसके नेबरहुड में नहीं मिल रहा है, कोई इंटीजर नहीं मिल रहा है, तो सीधे सीधे आप नंबर लाइन, ये भी तो इंटीजर है तो 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। ऐसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, उसके नेबरहुड में तलाशते हैं, ठीक है, ये वैल्यू बस ये काम करते हैं, है ना। तो इसलिए अब इंटीजर है तो इसका वैल्यू 1, अगर इसकी जगह पर 10 रख देंगे ना, 10 तो सोचना कुछ नहीं है, 10 है तो वैल्यू 10 आ जाएगा। दिक्कत कहां होता है, जब इसके 10 के प्लेस पर 8.9 रख दिए, अब ये प्रॉब्लम है। अब 8.9 से छोटा कोई इंटीजर होगा, ये समझना है आपको। तो z लेस देन 8.9, तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, 7 होगा, तो 7 हो जाएगा वैल्यू। 8.9 से छोटा इंटीजर 7 है, 7 आ गया। ऐसे इसमें चेक करते हैं, ठीक है। तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ये 1 हो गया, तो वही इसके प्लेस में हम क्या यूज कर लिए हैं, 1 यूज कर लिए हैं, ठीक है। ये है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप में, बस। अब देखें ये हो गया स्टूडेंट। अब जो है इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व तो मैं किया हूं, देखिए 1 आया है, तो f1 क्या है, 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, f1 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा साइन पाई इंटू 1 माइनस h अपॉन 2, ये आपका साइन पाई बाई 2, इसका लिमिटिंग वैल्यू फिलअप करेंगे तो ये 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट फिलअप करिए इस तरीके से, f1 प्लस 0, ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया स्टूडेंट साइन, राइट हैंड लिमिट है ना, तो राइट हैंड लिमिट के लिए चले जाएंगे, ये फंक्शन है, तो 2 इंटू 1 प्लस h हो गया, है ना, -3 और इंटू ये 1 प्लस h हो गया, और ये पुनः जो है वैल्यू यहाँ शिफ्ट करेंगे h के प्लेस पर, ये वैल्यू आ जाएगा 1। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 इंटू इसके प्लेस पर 0 पुट करेंगे h के प्लेस पर, तो 2 इंटू 1 अर्थात 2 माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, सॉल्व करेंगे तो -1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का वैल्यू 1, यहां मैं लिखा हूं, देखिए ये वैल्यू यूज कर लीजिए 1, इसके प्लेस पर 1, और फाइनली इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, रफ वर्क है, रफ में आप सॉल्व करके डायरेक्ट यूज कर लीजिए, और नहीं तो आप स्टेप दिखा भी सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं, f1 इज इक्वल टू f1 माइनस 0 इज इक्वल टू f1 प्लस 0, एनालिसिस करिए सिंस, विच इंप्लाई fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ये आपका है। अब क्या करेंगे, अब चलिए इसका डिफरेंशियबिलिटी फाइंड आउट किया जाए, डिफरेंशियबिलिटी है नहीं, ठीक है, तो चलें। लेफ्ट हैंड डेरिवेबल फाइंड आउट किया जाए इसका, f(-1 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0
F1 माइनस F1 माइनस F1 माइनस H अपान H हो गया। लिमिट H टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल निकाल रहे हैं ना, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेबल है। तो F1 का वैल्यू 1 माइनस फंक्शन देखिए साइन पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस H और अपान H हो गया। अब यहां से सिंप्लीफाई करिए, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट H टेंड्स टू 0। यहां पर देखें, यहां एल हॉस्पिटल रूल लगा, सिंपली अगर यहां लिमिट फिलअप कर दीजिए, सिंपली यहां पर लिमिट फिलअप करिए तो क्या होगा, जब फिलअप करेंगे ना, जहां जहां पर जिस जिस प्लेस पर H है, जिस प्लेस पर H है उस प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए। तो जब H के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, यहां भी 0 पुट करेंगे, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन पाई बाई 2 अपान 0। तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस 1 अपान 0, तो 0 अपान 0 का केस बन रहा है। जब ये 0 अपान 0 का केस बन रहा है तो यहां पर एल हॉस्पिटल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई 2 है ना, 1 माइनस H, और फिर देखें, फिर इसको, यह इनडायरेक्टली पार्ट है ना, फिर इसको जो है डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 और अपान ये वैल्यू डिनोमिनेटर को भी H के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, डिनोमिनेटर को H के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, है ना। तो कुछ किया नहीं गया है स्टूडेंट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम डिफरेंशिएट कर दिए हैं H के रिस्पेक्ट में, न्यूमरेटर को H के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं और डिनोमिनेटर को H के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। यही तो एल हॉस्पिटल रूल होता है, डिफरेंशिएट करके लिमिटिंग वैल्यू देख लेंगे, है ना। तो स्टूडेंट लिमिट H टेंड्स टू 0 ये क्या है बताइए, ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 1 माइनस H, तो ये पाई बाई 2 इंटू 0। देखिए whenever H tends to 0 then cos पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस H tends to cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 वैल्यू क्या होगा 0 होगा, फाइनली इसका वैल्यू 0 हो गया। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेबल एग्जिस्ट कर गया। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेबल किस पर डिपेंड कर रहा है, लिमिट पर डिपेंड कर रहा है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेबल तभी एग्जिस्ट करेगा जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यहां देखिए लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल एग्जिस्ट कर गया, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू आ गया, वो 0 है। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेबल फाइंड आउट किया जाए। इसमें यही होता है स्टूडेंट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो आप सोचते हैं, और कैलकुलेशन जो है थोड़ा ब्रॉड होता तो आप लोग थोड़ा करना नहीं चाहते हैं, बाकी सब कुछ तो सेम है। अब देखें F डैश 1 प्लस 0 निकाला जाए, देखें लिमिट H टेंड्स टू 0 है ना, तो फंक्शन क्या है आपका, ये देखिए मॉडुलस फंक्शन है, ये आप समझ गए ना, ये 2 इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस H माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस H है ना, और माइनस 1 अपान H हो गया, है ना, H हो गया, ठीक है। अब देखें ये चीज है। अब यहां पर जब लिमिट हम भरेंगे, लिमिटिंग वैल्यू भर दीजिए पहले, तो क्या होगा F डैश 1 प्लस 0 इज इक्वल, जब यहाँ लिमिट, यहाँ 0 पुट करिए, यहाँ 0 पुट करिए, यहाँ 0 पुट करिए, लिमिटिंग वैल्यू पहले फिलअप कर रहे हैं, फिलअप करेंगे 0 बाय 0 का केस बनेगा, तो 0 बाय 0 का बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल हम इस्तेमाल कर दें। तो एल हॉस्पिटल क्या कहता है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिए, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए, किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। वेरिएबल आपका देखिए H टेंड्स टू 0 वेरी H कर रहा है, तो H के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिए और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करिए, लिमिटिंग वैल्यू फिलअप करिए। लिमिटिंग वैल्यू फिलअप करने के पश्चात वेल डिफाइंड वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। यहां देखिए डिफरेंशिएट ही नहीं होगा, क्योंकि मॉड फंक्शन है ना, मॉड फंक्शन का
डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डिफरेंशिएबल ही नहीं होता है मॉड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यही केस जब होता है तो हम लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल, और ये केस होने पर देखिए एल हॉस्पिटल हम लगा नहीं पा रहे हैं। समझिए ध्यान से, ये केस जब होता है तो एल हॉस्पिटल हम लगाते हैं, और यही केस जब हो रहा है एल हॉस्पिटल हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। यूज नहीं करने का मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये पूरा जो है क्वांटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और जब ये राइट हैंड साइड एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेबल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और जब राइट हैंड डेरिवेबल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पर उसका डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये इसमें लिखना है, तो वर्ड में थोड़ा सा लिख दीजिए। और क्या, वर्ड में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? डायरेक्ट आप एग्जाम में लिख सकते हैं क्या? सिंस वी डज नॉट अप्लाई, सिंस वी डज नॉट अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल इन केस ऑफ एफ डैश 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0/0, इस केस में भी हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, विच इम्प्लाई एफ, यहां लिख सकते हैं ड्यू टू दी रीजन। क्या लिख सकते हैं यहां पर? ड्यू टू बिकॉज मॉड फंक्शन, ठीक है, मॉड फंक्शन होने के वजह से हम एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। देयरफॉर एफ डैश 1 प्लस 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे है ना, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब ये स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, हो नहीं गया, डिफरेंशियबिलिटी तभी एग्जिस्ट करता है एलएसडी इक्वल टू आरएचडी, है ना। तो एलएसडी इक्वल टू आरएचडी, एलएसडी आरएचडी एग्जिस्ट करने के साथ साथ इक्वल हो, या तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो सीधे सीधे बोल देंगे हम so that function f x is not differentiable, है ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये बात है, इज नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो बस यहीं तक स्टूडेंट, प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करते रहिए, और भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे वेडनेसडे तक। आप लोग प्रॉब्लम इस चैप्टर का सॉल्व करिए, कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो हमसे पूछिए, मैं समझाऊंगा। और थर्सडे को मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।